आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन पर प्रेस करना ना भूलें। हमारा यूट्यूब चैनल रोहिला क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जिन दोस्तों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। आज के वीडियो में इनके मॉडल पेपर सेकंड में हिंदी एवं इंग्लिश पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट, निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसमें हमें विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए दुर्गंध, इसमें विसर्ग संधि है। निर्धन, इसमें भी विसर्ग संधि है। सी यद्यपि, यद्यपि में विसर्ग संधि नहीं है। ऑप्शन डी निष्फल, निष्फल में भी विसर्ग संधि है। तो आंसर है ऑप्शन सी यद्यपि। सेकंड क्वेश्चन, कष्टापन्न, कष्टापन्न सामासिक पद में समास है। तो इसमें कष्टापन्न का अर्थ होता है कष्टों से युक्त या विपत्तियों में घिरा हुआ। तो कष्टों से युक्त के लिए आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। इसमें कष्टापन्न में तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पास पाश शब्द युग्म का अर्थ है। तो इसमें पास का अर्थ होता है निकट और पाश का अर्थ होता है बंधन। तो आंसर है ऑप्शन ए निकट बंधन। क्वेश्चन नंबर 4, वार्षिक शब्द में प्रत्यय है। तो इसमें हमें प्रत्यय बताना है। तो वार्षिक में इक प्रत्यय है। तो आंसर है ऑप्शन सी इक प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अनल अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो इसमें अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। तो आंसर होगा ऑप्शन बी आग एवं हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो आंसर है ऑप्शन ए पक्षपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो आंसर है ऑप्शन डी भग्नावशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द नहीं है। तो आंसर है ऑप्शन बी एक लेखक के सभी ग्रंथों का प्रकाशन एक जिल्द में आत्मकथा। तो ये आत्मकथा नहीं होती है, ये ग्रंथ सूची होती है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। साथ अध्ययन करने वाला ब्रह्मचारी होता है तो उसे बोलते हैं सहा अध्यायी, और जो मापा न गया हो वो अमित होता है। एक ही प्रकार की 50 चीजों का संग्रह पंचाशिका कहलाती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी एक लेखक के सभी ग्रंथों का प्रकाशन एक जिल्द में आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? ऑप्शन ए मुनेश्वर निरुत्साही, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। मुनेश्वर नहीं होता, मुनीश्वर होता है। निरुत्साही में निरुपसर्ग और ऊ की मात्रा, इसमें छोटे ऊ की मात्रा आएगी। ऑप्शन बी हस्ताक्षेप तिरस्कार, हस्तक्षेप होता है, हस्ताक्षेप नहीं होता, तिरस्कार होता है। ऑप्शन सी द्रौपदी निराभिमान, ये ऑप्शन शुद्ध है। डी है प्रामाणिक धैर्यता, प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है, और धैर्यता नहीं धैर्य होता है। तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो आंसर है ऑप्शन सी द्रौपदी निराभिमान। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? ऑप्शन ए मुनेश्वर निरुत्साही, ये ऑप्शन गलत है। इसमें होता है मुनीश्वर निरुत्साही, निरुत्साही में निरु छोटा ऊ की मात्रा आएगी। ऑप्शन बी हस्ताक्षेप तिरस्कार, इसमें हस्ताक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप तिरस्कार होता है। ऑप्शन सी द्रौपदी निराभिमान, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी प्रामाणिक धैर्यता, प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है, और धैर्यता नहीं होता है, धैर्य होता है। तो आंसर है ऑप्शन सी द्रौपदी निराभिमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य छांटिए। ऑप्शन ए बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, यह शुद्ध वाक्य है। बी यह मेरा पुस्तक है, यह ऑप्शन गलत है। इसमें होता है यह मेरी पुस्तक है। ऑप्शन सी इन्हें एक पुत्र है, यह भी गलत है। इसमें होता है इनका एक पुत्र है। ऑप्शन डी भारत में अनेकों जातियां हैं। तो भारत में अनेकों बहुवचन, बहुवचन में कभी भी अनेकों, अनेक में अनेकों नहीं लगेगा, इसमें होगा भारत में अनेक जातियां हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो आंसर है ऑप्शन ए बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेन्यू अंग्रेजी शब्द के समकक्ष हिंदी शब्द है।
तो आंसर है ऑप्शन सी राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से बसंत की कोकिल होना मुहावरे का अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए प्रभुत्व स्वीकार करना, ये गलत है। ऑप्शन बी वैभवशाली का गुणगान करने वाला, ये आंसर सही है। नेक्स्ट है प्रेम में तुच्छ चीज को भी ग्रहण करना, ये भी गलत है। ऑप्शन डी अत्यधिक लाभ अर्जित करने वाला, ये भी गलत है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी वैभवशाली का गुणगान करने वाला। तो बसंत की कोकिल होना मतलब वैभवशाली का गुणगान करने वाला। आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही पारिभाषिक शब्द हैं? ए ऑप्शन है रैंडम, रैंडम का उल्टा पुल्टा अर्थ गलत है। रैंडम। नेक्स्ट है मिनट्स, मिनट्स का इसमें दे रखा है कार्यसूची, ये भी गलत है। मिनट्स का अर्थ होता है कार्यव्रत। ऑप्शन सी रिकमेंडेड संस्तुत, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल महाधिवक्ता, ये ऑप्शन गलत है। अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है महान्यायवादी। तो आंसर है ऑप्शन सी रिकमेंडेड संस्तुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र, महेंद्र, पुरंदर, देवराज किसके पर्यायवाची हैं? तो ये इसका आंसर है ऑप्शन डी इंद्र। शुक्र, महेंद्र, पुरंदर, देवराज इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। तो आंसर है ऑप्शन डी इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है? ए पूंजीपति, ये सही है। ऑप्शन बी मनीषी, ये गलत है। सी वाल्मीकि, ये भी सही है। ऑप्शन डी निज ऋणी, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनीषी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपोसिज्म शब्द के समकक्ष हिंदी शब्द है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी परिसंवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है? ऑप्शन ए आजीविका, ये सही है। ऑप्शन बी बलिष्ठ, ये भी सही है। ऑप्शन सी स्वाभाविक, ये भी सही है। ऑप्शन डी अभिशाप, ये गलत है। इसमें षटकोण वाला श की बजाय शलगम वाला श आएगा। तो आंसर है ऑप्शन डी अभिशाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानोपदेश में संधि है। ऑप्शन ए गुण संधि, ज्ञानोपदेश में गुण संधि है। ज्ञान प्लस उपदेश, ए और उ मिलके ओ हो जाता है, तो इसमें गुण संधि होगी। आंसर है ऑप्शन ए गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरद का पर्यायवाची है। नीरद का अर्थ होता है पानी को धारण करने वाला। तो पानी को धारण करने वाला होता है बादल। तो इसमें है ऑप्शन डी मेघ, मेघ है जो पानी को धारण करने वाला होता है। तो आंसर है ऑप्शन डी मेघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत प्लस चारण की संधि क्या होगी? तो उत प्लस चारण की संधि होगी उच्चारण। ऑप्शन डी उच्चारण, इसमें व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, व्याकरणिक दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? ऑप्शन ए बच्चा मातृभाषा को जीवन में कभी भूल नहीं पाता, ये सही है। ऑप्शन बी भक्तगण से निवेदन है कि सपरिवार पधारने का कष्ट करें, यह भी सही है। ऑप्शन सी समाज सभा में लगभग 21 लोग उपस्थित थे, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सभा में अगर 21 लोग उपस्थित थे तो उसमें लगभग नहीं आएगा। तो ये लगभग गलत लिखा हुआ है। तो सभा में 21 लोग उपस्थित थे, अगर ऐसा होता तो ये शुद्ध हो जाता। ऑप्शन डी गीता का उपदेश सबके लिए हितकर है, ये भी सही है। तो आंसर है ऑप्शन सी सभा में लगभग 21 लोग उपस्थित थे। क्वेश्चन नंबर 22, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका सही हिंदी समकक्ष शब्द लिखा है? तो आंसर है ऑप्शन बी एडॉक, तदर्थ, ये सही है। और बाकी जो ऑप्शन है वो सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का निकटतम अभिप्राय है? ऑप्शन ए हाथ में कंगन हो तो आरसी में क्या देखना, ये गलत है। ऑप्शन बी कंगन पहनने पर आरसी की आवश्यकता नहीं होती, ये भी गलत है। ऑप्शन सी संपन्न व्यक्ति के लिए आरसी खरीदना आसान है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये आंसर सही है।
तो आंसर है ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से पाश्चात्य का विलोम है। तो पाश्चात्य का विलोम होता है पौर्वात्य। आंसर है ऑप्शन सी, पौर्वात्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लो द हॉर्न, द पैसिव वॉइस ऑफ द अबव सेंटेंस विल बी। तो इसमें हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने पर इसमें आगे लेट लग जाएगा, लेट द हॉर्न, और फिर बी लग जाएगा, और ब्लो की थर्ड फॉर्म आएगी ब्लोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेट द हॉर्न बी ब्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। वह कल जयपुर जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ही विल गो टू जयपुर टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्राइट सफिक्स टू फॉर्म न्यू वर्ड ट्रस्ट। तो ट्रस्ट में सफिक्स यूज करना है। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन बी, वर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर वन हु सैक्रिफाइसेज हिज लाइफ फॉर ए कॉज। तो जो एक आदमी होता है वो अपनी जिंदगी का किसी कारण की वजह से सैक्रिफाइस करता है। तो इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्ट्री, MARTYR, मार्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई स्टेड डैश डैश माई अंकल्स हाउस लास्ट नाइट। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन ए, क्योंकि वो अंकल के घर पे लास्ट रात को रुका था। तो एट माई अंकल्स हाउस लास्ट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। ईदर द बॉय और द गर्ल डैश डैश एट फॉल्ट। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन सी, वाज। ईदर द बॉय और द गर्ल वाज एट फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द ऑप्शन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक। शी सेड दैट शी ब्लैंक ब्लैंक विल गो। तो इसमें विल चेंज हो जाएगा वुड में। तो शी सेड दैट शी वुड गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। शी सेज दैट ही कैन डू इट। तो ये प्रेजेंट टेंस में है, तो इसको जब हम डायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो ये आएगा शी सेज, और ये इन्वर्टेड कॉमाज में आ जाएगा। तो शी सेज ही कुड डू इट। जो कैन है हेल्पिंग वर्ब, वो कुड में चेंज हो जाएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शी सेज ही कुड डू इट। बाकी ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का सिनोनिम बताना है। प्रिमिटिव का अर्थ होता है अद्यतन, प्राचीन। इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए, प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक का अर्थ होता है प्रागैतिहासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ऑल इज काम नाउ ब्लैंक द हार्ट ऑफ पेरिस ड्यू टू द लॉकडाउन। आंसर ए, इन। ऑल इज काम नाउ इन द हार्ट ऑफ पेरिस ड्यू टू द लॉकडाउन। तो आंसर है ऑप्शन ए, इन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, पानी मेरे घुटनों के नीचे था। आंसर है ऑप्शन ए, वाटर वाज बिलो माई नीज। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। तो इसमें हमें एरर बताना है। नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर व्हेन ही स्टॉप्ड कॉपिंग। तो इसमें इस सेंटेंस में व्हेन ही है, वहां पे एरर है, क्योंकि नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग होता है। तो आंसर है ऑप्शन सी, व्हेन ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। तो इसमें हमें एरर बताना है। नो सूनर डिड ही सी हिज टीचर व्हेन ही स्टॉप्ड कॉपिंग। तो ये दोबारा से रिपीट हो गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, व्हेन ही। व्हेन ही में एरर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल सेट ऑफ सिनेमन फॉर द वर्ड थ्रफ्टी। थ्रफ्टी का अर्थ होता है मितव्ययी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रुगल, इकोनॉमिकल, मिजरली। इनका अर्थ होता है मितव्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द पुलिसमैन स्टॉप्ड मी डैश डैश लेट मी गो आफ्टर आई शोड हिम माई पास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बट। द पुलिसमैन स्टॉप्ड मी बट लेट मी गो आफ्टर आई शोड हिम माई पास। तो आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट सिनोनिम ऑफ द गिविंग वर्ड। लिम्पिड। लिम्पिड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ल्यूसिड। चलते हैं अपने राजस्थान जी के पार्ट 1 के ऊपर, जिसके अंदर हम लेके आए हैं राजस्थान जी के, वर्ल्ड जी के, इंडिया जी के, करंट अफेयर, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। हमारे पार्ट 1 का पहला क्वेश्चन, जो कि हमारे मॉडल पेपर के अंदर 41 नंबर क्वेश्चन से हमने सीरीज क्वेश्चन से शुरू किया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41। किस देश ने अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने हेतु हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन के अपडेट वर्जन का सफल टेस्ट किया है? तो आंसर है बी रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो आंसर है ए पुदुचेरी। हमसे ये प्रश्न इस तरह से भी किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तो पुदुचेरी के अंदर राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना है, वो कौन सा है? तो वो है हमारा 25वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो आंसर है हमारा ए दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है ग्रीनको समूह किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ी एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापित करेगा? तो आंसर है बी कुर्नूल, आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है ए न्यायमूर्ति सिंधे संभाजी शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनोस्मिया जागरूकता दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है, यह किससे संबंधित है? तो आंसर है बी गंध की हानि से संबंधित। नेक्स्ट है अब ये गंध की हानि जागरूकता है, ये दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 फरवरी को, और इसको क्या कहते हैं? एनोस्मिया जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2022 में जारी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI में राजस्थान का स्थान है? तो राजस्थान का स्थान है अपना 10वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल मॉडल खेरुना की तर्ज पर किस जिले में 75 गांव भी स्मार्ट विलेज बनेंगे? तो हमारे ये 75 गांव और रोल मॉडल है खेरुना, तो कौन सा बनेगा? आंसर है डी बूंदी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कहते हैं? तो आंसर है बी विक्रम अंबालाल साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 50 मनुष्य की आंत में रहने वाला एकक कोशीय आरोग्यजनक परजीवी प्रोटोजोआ है? तो आंसर है ए ई कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है शल्य क्रिया ऑपरेशन में कौन सा एक एनेस्थेटिक मतलब एनेस्थीसिया दिया जाता है? तो एजेंट नहीं है, बाकी सब दिए जाते हैं, वो कौन सा नहीं है जो? तो आंसर है बी एसीटोन। इसके अंदर ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, ये तीनों ऑपरेशन के दौरान दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 निम्नलिखित सूची फर्स्ट नृत्यों के प्रकार का सूची सेकंड से संबंधित स्थानों के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही करें। तो हमारे पास यहाँ पर नृत्य दे रखे हैं और ये
कुछ जगहों के नाम दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले ढोल नृत्य। ढोल नृत्य है वो जालोर का है, और जो बम नृत्य है वो अलवर भरतपुर का है, और जो राई नृत्य है ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का। तो इसके हिसाब से पी का सेकंड, तो आंसर है हमारे पास ये बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक न्यूट्रॉन विहीन होता है? तो यहां पर है न्यूट्रॉन विहीन, तो आंसर है ए पोर्टियम। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो आंसर है सी टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विटामिन वसा में घुलनशील है? तो आंसर है आपका विटामिन बी, सॉरी आंसर है बी, सी एवं ई। सी और ई है जो वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जा सकता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग प्रयुक्त करेंगे ऑप्शन में से ए डी एमीटर। वोल्ट मीटर वोल्ट को नापने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण हवा का दबाव नापने के काम आता है? तो आंसर है सी बैरोमीटर। नेक्स्ट है, चित्रकला शैली बनी ठनी या बनी ठनी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर है बी नागरिक दास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितने भाग रेगिस्तान है? तो आंसर है सी लगभग 2/3। अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो ऑप्शन में से आंसर है ए जयनारायण व्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उद्योग हेतु कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंसर है ए भीलवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोकड़ी क्या है? तो ऑप्शन में से आंसर है डी लाख की चूड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी सती का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो आंसर है डी झुंझुनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे लोग देवता जो धनी लोगों को लूट कर उनका धान गरीबों में और जरूरतमंदों में बांट दिया जाता था? तो आंसर है सी डूंगरजीत जवाहर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? तो आंसर है बी कालीबंगा में। राजस्थान की मरु कोकिला उपनाम से प्रसिद्ध मांड गायिका है? तो आंसर है सी अल्लाह जिला बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें है जो चंबल है वो चंबल की सहायक नदी परवन नहीं है, साबरमती की वाक है, माही की कमला नहीं है, और लूनी अनास ये भी नहीं है। तो आंसर है अपना बी। नेक्स्ट है, इनमें से किस जिले में चावल का उत्पादन होता है? तो आंसर है सी बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दे रखा है राजस्थान में मिट्टी के कटाव की समस्या है। तो राजस्थान में जो अपनी मिट्टी का जो कटाव की समस्या है, तो कारण बता रखा है राजस्थान में चंबल, बनास, घग्गर व बाणगंगा आदि नदियां मिट्टी के कटाव का कारण प्रमुख कारण है। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो इसमें से ऑप्शन में से देखते हैं कथन सही और कारण भी सही। तो आंसर है अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध सवाई माधोपुर में स्थित है? तो आंसर है अपना ए ईसरदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में निम्नलिखित में जिलों में से किसने सबसे कम बाल लिंगानुपात और लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष दर्ज किया है? तो आंसर है ए करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन गीत गाए जाते हैं? तो जो कॉमन गीत गाए जाते हैं, तो ऑप्शन में से आंसर है डी वर को जादू टोने से बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक घिया पत्थर किस जिले में मिलता है? तो सर्वाधिक घिया पत्थर अपना मिलता है, आंसर है बी उदयपुर में। गुड़दा आभूषण है
तो आंसर है सी, कान का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ की रानी कृष्णा कुमारी को लेकर जिंगोली का युद्ध किस वर्ष हुआ? तो आंसर है अपना बी, 1807 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संस्था जो लघु उद्योगों को तथा शिल्पकारों को उचित मूल्य पर, उचित कीमत पर कच्चा माल एवं उनके उत्पादों के विपणन के लिए सुविधाएं प्रदान करती है एवं प्रदर्शनी एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करती है, वह है? तो आंसर है ए, राज सीखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड, तो ये हमारे पास अभ्यारण्य दे रखे हैं और यहाँ हमारे पास दे रखे हैं डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं सीता माता अभ्यारण्य। तो सीता माता जो अभ्यारण्य है वो है प्रतापगढ़ के अंदर। सरिस्का अभ्यारण्य है हमारा अलवर के अंदर। और केला देवी जो अभ्यारण्य है हमारा वो है करौली में। अब केवला देव अभ्यारण्य है वो है हमारा भरतपुर में। तो देखते हैं सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, तो ए का 3, आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र की प्रमुख बोलियां है? तो मारवाड़ी जो हमारी बोली है ये राजस्थान की पश्चिमी क्षेत्र की है और मेवाड़ी और बागड़ी जो राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र की है। तो ऑप्शन में से आंसर है बी, पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान में। असंगत युग्म को छाटिए, तो हमको असंगत छाटना है। इधर हमारे पास खनिज दे रखे हैं और यह हमारे पास खनन क्षेत्र दे रखे हैं। पहला है लोह अयस्क मोरिजा बानो, ये सही है। टंगस्टन डेगाना में निकलता है, ये भी सही है। मैग्नीज लीलवानी में निकलता है, ये भी सही है। जिप्सम ऋषभदेव में निकलता है, ये गलत है। जिप्सम की जो खाने हैं वो जामसर में है, तो आंसर है अपना डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है देखना है हमको। तो हमारे पास यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं और यहाँ पर हमारे को मिट्टियाँ दे रखी है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि लाल काली मिट्टी उदयपुर चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही है। अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी है, ये भी सही है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी है, ये गलत है। कोटा झालावाड़ के अंदर काली मिट्टी है, ये भी सही है। ये नदियों से लाई गई मिट्टी है इसके अंदर, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी के द्वारा। तो आंसर है अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख पर्यावरणीय समस्या है? तो आंसर है इसमें अपना सी, मरुस्थलीकरण। भूमि का कटाव, ये भी होता है, वृक्षों का कटाव और सेम की समस्या ये भी ज़्यादा है। पर प्रमुख जो है पर्यावरणीय जो समस्या है अपनी प्रमुख, वो है अपनी मरुस्थलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और उद्योगों को वित्तीय सहायता देने का कार्य करता है? तो ये है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम, इसको रिको भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मक्का कहा जाता है? तो भारत का जो मक्का है ऑप्शन में से किसको कहा जाता है? तो आंसर है सी, अजमेर को। दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है? तो आंसर है बी, भील जनजाति से। ये जो दजिया और चिमाता है ये कृषि करने का एक तरीका है और ये स्थानांतरित कृषि होती है जो भील जनजाति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा एवं झालावाड़ से होकर गुजरता है? तो आंसर है अपना NH 12।
राजस्थान सहकारी डेयरी संघ से जुड़े किसानों को राजस्थान सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ऑप्शन में से आंसर है बी, 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ। तो मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट का एक वीडियो डाला था, उसके अनुसार अजमेर जो राजस्थान का है वो 26वां जिला कब बना था? 1 नवंबर 1956 को, और 1 नवंबर 1956 को ही अजमेर राजस्थान में विलय हुआ। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? तो हम देखते हैं, डीडवाना खारे पानी की झील है, सांबर भी है, फलोदी भी है, कोलायत है जो मीठे पानी की झील है। तो आंसर है अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किसने की? तो आंसर है ए, जनार्दन राय नागर ने की। नेक्स्ट है, गुरु पूर्णिमा कहते हैं? तो आंसर है ए, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही है? तो ऑप्शन में से आंसर है ए, 52.66%। नेक्स्ट है, राज्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बिना दोहरी गणना किए हुए एक निश्चित अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं? तो आंसर है सी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95, राजस्थान के किस जिले में पलाया झील है? तो पश्चिमी राजस्थान में पलाया झील बनती है। तो ऑप्शन में से आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले की उत्तरी द्वार पर क्वेश्चन नंबर 96, किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 में लाल किले से उतारकर लाया गया? तो आंसर है इसके अंदर बी, लोहागढ़। ये जो अष्टधातु जो दरवाजा था ये पहले चित्तौड़गढ़ में था, और चित्तौड़गढ़ से ये दरवाजा दिल्ली में गया और दिल्ली के लाल किले के अंदर, और फिर इस अष्टधातु दरवाजे को भरतपुर के जो शासक है उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण करके वहां से लोहागढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखते हैं हमारा सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो पश्चिमी राजस्थान है, और वहां पर है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड। तो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो आंसर है बी, भड़ला, जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, राजस्थान शहरी आधारभूत ढांचा विकास परियोजना दे रखी है आपको, और यहां पर आपको दे रखा है सन। तो यहां पर राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना है जो ये सन 2000 में बनी थी, ये भी सही है। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना सन 2001 में बनी थी, ये भी सही है। इंदिरा आवास योजना सन 2000 में बनी थी, ये भी सही है। और ये सही नहीं है, इंदिरा जो आवास योजना है ये 1985 में बनी थी, इंदिरा गांधी के टाइम पर। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे बनी थी सन 2000 के अंदर। तो यहां पर आंसर होगा ए, बी, डी, सी। तो आंसर है अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महिला को मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है? तो दिए गए ऑप्शन में से आंसर है अपने पास ए, गुलाब राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित की जांच करें। तो 73वां जो संविधान संशोधन है इसमें ये कहा है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण निश्चित किया गया है, ये भी सही है। पंचायत को निर्धारित अवधि के पूरा होने से पहले भंग नहीं किया जा सकता, ये गलत है।
राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्षों के लिए एक वित्त आयोग की नियुक्ति करेगा, ये भी सही है। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने के लिए पंचायतों को सशक्त बनाना है, ये भी सही है। तो सही उत्तर चुने, तो इसमें से कौन कौन से सही है वो देखना है। तो हमारा ए, सी और डी सही है, तो ऑप्शन में से आंसर है हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कुल स्वीकृत स्पेशल आर्थिक क्षेत्र से कितने हैं? तो हमारे पास आर्थिक स्पेशल क्षेत्र है ए 8। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के बारे में असत्य है, तो हम यहां पर देखते हैं असत्य है। शुरू है जो 7 अप्रैल 2013 से हुई, ये भी सत्य है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी सत्य है। 133 जांच निःशुल्क होगी, ये भी सत्य है। तो ये सभी सत्य हैं, तो आंसर है डी, सभी सत्य हैं, इसमें कोई भी असत्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हमारे को इंदिरा गांधी की लिफ्ट नहरें दे रखी हैं और यहाँ उनके डिस्ट्रिक्ट। अब हम सबसे पहले देखते हैं जयनारायण व्यास। और जयनारायण व्यास जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ है? जोधपुर में। और जोधपुर का जो क्षेत्र है जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी का, वो जैसलमेर तक है। तो ये हो गई अपने पास जोधपुर जैसलमेर। यहाँ हमारे पास है चौधरी, और चौधरी से बनता है हमारे पास चूरू। तो ये है हनुमानगढ़ चूरू, क्योंकि जो लिफ्ट नहरें निकलेगी इंदिरा गांधी की गंगानगर हनुमानगढ़ से निकलती है, तो हनुमानगढ़ चूरू आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास पन्नालाल बारूपाल। तो बै का बनेगा बीकानेर और पन्नालाल का नए से बनेगा नागौर। तो आंसर है हमारे पास बीकानेर नागौर। डॉक्टर करनी सिंह जोधपुर और बीकानेर क्षेत्र के हैं, तो ये है आंसर है बी, जोधपुर बीकानेर। तो आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो अपने पास यहाँ दे रखे हैं राजस्थान के क्षेत्र दे रखे हैं, और यहाँ हमें दे रखी है पशु नस्ल। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तर पश्चिमी राजस्थान। तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो है वो राठी गाय होती है। दक्षिणी पश्चिमी जो राजस्थान है उसके अंदर हमारे पास कांकरेज गांव, कांकरेज जो है यहाँ पर ये जालौर बाड़मेर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान आता है। यहाँ पर कांकरेज नाम की गाय नस्ल है। फिर आता है पश्चिमी राजस्थान, और जो पश्चिमी राजस्थान है उसके अंदर थारपार करी मिलती है। और दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती राजस्थान ये पहाड़ी प्रदेश है, तो यहाँ पर गिर नाम की गाय की नस्ल मिलती है। तो आंसर है अपना पास ए बी सी डी। तो आंसर है अपने पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबे कपड़े पर विभिन्न लोक देव कलाओं का चित्रांकन कहलाता है। तो आंसर है अपने पास डी, हट चित्रकला कहलाती है। राजस्थान में झूम खेती को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो आंसर है सी, बालगा। और कौन करते हैं? भील जनजाति करते हैं। दक्षिण राजस्थान में ये खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा के उत्पादन हेतु भारत सरकार के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो आंसर है अपने पास ए, राजस्थान अक्षय ऊर्जा फाउंडेशन। नेक्स्ट है, कौन सा तीर्थ सब तीर्थों का भांजा कहा जाता है? तो आंसर है सी, मचकुंड तीर्थों का भांजा कहा जाता है। और मामा किसे कहा जाता है? पुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। राजस्थान में दरगाह परिसर में घोड़े की मजार है। तो आंसर है ऑप्शन में से ए, हाड़ौती पठार पर पाई जाने वाली मृदा है। तो हाड़ौती पठार ज्वालामुखी के विस्फोटक से बना हुआ है पठार है, और जहाँ पर ज्वालामुखी से विस्फोटक से पठार या पर्वत बनता है वहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो आंसर है बी, काली मिट्टी। तो पहले का है अजमेर और दूसरे का है बी, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल
किया गया है? तो आंसर है दिए गए ऑप्शन में से जंतर मंतर, वेधशाला। नेक्स्ट है आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो आंसर है ए, बेनेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय क्षेत्रफल की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी देशी रियासत थी? तो आंसर है ए, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है जूनागढ़ रियासत किस राज्य का भाग थी? तो आंसर है डी, गुजरात रियासत, गुजरात का भाग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर है डी, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो हमारे को यहाँ पर दे रखे हैं संरक्षित क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पहला दे रखा है मानस राष्ट्रीय उद्यान पिग्मी डॉग होप के लिए है, तो ये बिल्कुल सही है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कश्मीरी हिरन के लिए है, ये भी सही है। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान सिंह जैसी पूंछ वाले लंगूरों के लिए है, ये भी सही है। तो आंसर है हमारे पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के किस शासक ने बिहार के बोध गया के प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किया था? तो आंसर है डी, बी, अशोक। अशोक ने ही बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार इंडिया भारत में किया था। भारत का पहला उद्यान मकबरा किसका था? तो आंसर है ए, हुमायूं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रानी की वाव पर स्थित है? तो आंसर है पाटन, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत ऑप्शन में से दिए में से है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भानुगुप्त से संबंधित कौन सा अभिलेख है जहां से प्रथम सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है? तो आंसर है डी, एरन अभिलेख। नेक्स्ट है चैलेंजर कटक स्थित है? तो आंसर है ए, अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्डास घास के मैदान कहाँ स्थित है? तो वेल्डास घास के मैदान जो अपने स्थित है वो आंसर है दूसरा नंबर का, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है? तो आंसर है ए, जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न का मिलान करें। कौन व्यक्ति कब आया था ये देखना है। जो फायान है यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, और जो हेमसांग है यह आया था हर्षवर्धन के समय, और मैग्नेस्टी जो आया था यह आया अपना चंद्रगुप्त मौर्य कूट के समय। ये चंद्रगुप्त मौर्य है, कूट नहीं है। और इबन बूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तो आंसर है एक का सेट, तो एक का सेट आंसर बी दे रखा है, तो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आंसर है बी, विक्टोरिया झील है। टेम्स नदी पर स्थित शहर है? तो आंसर है डी, टेम्स नदी पर शहर स्थित कौन सा है? लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जोड़े पर विचार कर रहे हो। यहाँ पर आपको पर्वत दे रखे हैं और ये उनकी पर्वत अपन को यहाँ पर्वत दे रखे हैं, ये पर्वत के प्रकार दे रखे हैं। तो जो वलित पर्वत है, वलित पर्वत आल्प्स पर्वत की श्रेणी में आता है, ये सही है। अवशिष्ट पर्वत वोसगेस है, ये गलत है अवशिष्ट पर्वत के रूप में। ब्लॉक पर्वत उरल, ये भी गलत है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट किलिमंजारो, ये भी सही है। तो आंसर है इसका 1 और 4, तो आंसर होगा अपने पास डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है? तो ऑप्शन में से आंसर है ए, इंडोनेशिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त तरुण रोहिला। वीडियो मेन पेपर का मॉडल पेपर 2 का मैथ्स का पार्ट के क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। तो हमारे मैथ्स का जो पार्ट्स के क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर 130 से शुरू होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ए ने व्यापार प्रारंभ किया, वह ए के 4 माह बाद समान धन लगाकर साझेदार बन गया,
तथा ए ने 9 माह बाद साझा समाप्त कर दिया तथा उसकी जगह सह साझेदार बन गया। वर्ष के अंत में ए को 1800 रुपये का लाभ हुआ, तो बताओ बै व सह के लाभ में अंतर क्या होगा। ए का धन लगा वो 9 माह के लिए लगा, बै का धन लगा वो 4 माह बाद आया तो 8 माह के लिए लगा, और सह जो का धन लगा वो 9 माह बाद आया तो 3 माह के लिए लगा। अब ए का जो भाग था अपने सामने, वो उसने 1800 रुपये, वो सॉरी 18,000 रुपये लाभ मिला, तो ए का जो अनुपात है वो 9 है और उसका जो लाभ है 18,000। तो हम एक का निकाल के देखते हैं तो हमारे पास आएगा 2,000 रुपये का, और हमसे पूछ रहा है बै व सह का लाभ में अंतर। तो बै का जो लाभ है का लाभ निकालेंगे तो अनुपात है उसका 8, और 8 को हम 2,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 16,000, और सह का अनुपात है 3, तो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 6,000, और 16 में से 6,000 को जब हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 10,000। तो आंसर है अपना बै 10,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है। उस कक्षा के कक्षा शिक्षक तथा विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है, तो शिक्षक की आयु है। पहले 35 विद्यार्थी की औसत आयु 17 वर्ष है और एक शिक्षक की मिल जाती है उसमें, तो औसत आयु हो जाती है 18 वर्ष। अब हमें शिक्षक की आयु निकालनी है, तो ट्रेडिशनल तो यह है कि हम 35 + 1 36 × 18 कर दें, और दूसरा है उसमें से फिर 35 × 17 को घटा दें, तो हमारे पास शिक्षक की आयु निकल जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि सीधा सा, कि हम उसको किस प्रकार से कर सकते हैं, तो हम उसको कर सकते हैं, एक सीधा सा तरीका है हमारे पास कि जो 18 वर्ष औसत आयु बढ़ी है, तो 35 विद्यार्थियों में पहले 17 थी, अंतर है 1 का, तो अर्थात 1 वर्ष 35 विद्यार्थियों के लिए तो 35 हो गई, और एक 36वां शिक्षक है तो उसकी भी 18 वर्ष है, तो 35 + 18, और हम इसको जोड़ते हैं तो इसका मान आता है 53। इस तरह से हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो आंसर हो गया हमारे पास 53 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, यदि समीकरणों के निकाय 2x + 3y = 5, 4x + ky = 10 के अनंत हल है, तो k का मान है। तो इसमें से सिंपल सा है, हम जो ये समीकरण है और इस समीकरण को हम ध्यान से देखते हैं, कुछ हल करने की बजाय, तो हम इसको ध्यान से देखते हैं कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये समीकरण का प्रारूप बन जाएगा। 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 4x + 6y = 10, और लगभग हमारे सामने ये वाली समीकरण आ गई। तो यहाँ पर जो k का मान है एक तरह से 6 हो जाएगा, डायरेक्टली हम आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, √2 + √2 + √2 का मान ज्ञात करें। इस तरह के फॉर्मेट में ये है कि कोई भी x प्लस √x, इस तरह का कोई भी फॉर्मूला है तो उसका मान हमेशा क्या रहेगा, x आएगा। तो इसका आंसर आएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक खंभे को कितनी देर पार करेगी। तो खंभा ये इस तरह से है, जब रेलगाड़ी यहाँ से पार करेगी, तो जब तक रेलगाड़ी यहाँ से पूरी तरह पार नहीं हो जाती तब तक वो पार नहीं मानी जाती। तो इसका मतलब है रेलगाड़ी 180 मीटर कितनी देर में पार करेगी, हमें ये निकालना है। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है अपने पास कि हम 6 × 60 × 60, ये 1 घंटे का हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, और ये हमारे पास 72 किलोमीटर, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर में, और 180 को हमने सीधा सा मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने जैसे आपको बताया है वैसे ये डायरेक्टली कट जाएगा, ये इसका तो 36 और ये दोनों 72, और ये 1 2 3 0, ये तीनों 0 गई यहाँ से एक साथ ही, और ये हो गया हमारा 9। तो आंसर सीधा आ जाएगा हमारा 9 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण में दूध एवं पानी 7:3 के अनुपात में मिश्रण में कुछ मात्रा में पानी मिलाने पर दोनों दूध एवं पानी की मात्रा समान हो जाती है। यदि वास्तविक मिश्रण में 120 मिलीलीटर पानी है तो वास्तविक मिश्रण में मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो मिश्रण में हमको 7 दूध व पानी जो है 7:3 के अनुपात में दे रखा है एक मिश्रण में, और मिश्रण में कुछ मात्रा में पानी और मिला दिया जाता है। इसके अंदर हम पानी और मिला देते हैं तो इन दोनों का
समान अनुपात हो जाता है, अर्थात 1:1 हो जाता है। यदि वास्तविक मिश्रण में 120 मिलीलीटर पानी है तो वास्तविक मिश्रण में मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा ज्ञात करो कि जो अपने एक्स्ट्रा पानी मिलाया ये कितना मिलाया है। और इस मिश्रण में पानी की मात्रा है 120, तो 120 का जो अनुपात का हिस्सा है वो 3 है और 3 के अनुसार 120 है, ये हमारा आ गया। और कुल अनुपातों का योग है हमारे पास 10, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कुल मिश्रण का निकल जाएगा, ये 3 चौक 12 हो जाएगा हमारे पास, और ये 40, तो 400 मिलीलीटर आ गया। अब 400 मिलीलीटर आ गया है। अब 400 मिलीलीटर में हमारे पास 7 का जो है वो कितना होगा, 7 चौक 28, 280 मिलीलीटर। और अब हमें 280 मिलीलीटर ही हमें पानी चाहिए, और पहले पानी कितना था 120, तो 280 में से 120 को हम घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 160, तो आंसर होगा हमारा ए 160। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 135। कीर्ति धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 24 घंटे में पार कर सकती है तथा समान दूरी को तय करते हुए वापस 36 घंटे में आ सकती है। यदि धारा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से बह रही है तो स्थिर जल में कीर्ति की गति ज्ञात करनी है। तो हमें सबसे पहले धारा की दिशा में, तो ये धारा की दिशा में मान लो, तो धारा की दिशा का जो फॉर्मूला होता है वो x मान लिया शांत जल में, और y मान लिया हमने धारा की दिशा में धारा की गति, और इन दोनों को मिला के हो गया अपना पास z। ये एक फॉर्मूला ये है, ये धारा की दिशा में है, और धारा की विपरीत दिशा में देखिए जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस का y, और ये हमारे पास v मान लेते हैं इसको। ये दूसरा है धारा की विपरीत दिशा में। अब हम देखते हैं यहां पर कि हमारे सामने क्या दे रखा है। हमारे सामने दे रखा है केवल x, अभी दे नहीं रखा, और हमारे दे रखा है कि एक निश्चित दूरी को 24 घंटे में पार कर सकती है, और धारा की जो गति है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ये है हमारे पास 12 किलोमीटर प्रति घंटे की, और हमें यहां पर दे रखा है 24 घंटे में पार कर सकती है। तो ये हमारे पास समय दे रखा है, और जो चाल का सूत्र होता है वो क्या होता है, दूरी बटा समय, ये हमारे पास होता है। और हमारे को केवल क्या दे रखा है, समय दे रखा है कि कितने घंटे में उसने पार की है। तो 1 घंटे की जो दूरी है वो होती है दूरी बटे समय इक्वल टोटल टाइम है। तो हमारे पास यहां पर v की जगह हम यहां दूरी लिख लेंगे अपनी, और उसने कितने देर में पार करी है, 24 घंटे में, तो ये हमारा 24 घंटा हो गया। अब वो वापस जाएगा तो ये तो धारा की दिशा में हो गया इसका मान। अब यदि वो वापस जाएगा तो वापस कैसे जाएगा, वापस जाएगा हमारे यहाँ पर x माइनस का 12, और वही अपने सामने दूरी बटा 36, तो उसकी अपने सामने चाल आ जाएगी, इन दोनों की चाल आ जाएगी z, ये, और इधर v आ जाएगा। अब हम इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं आराम से। अब हम सोल्व करने के लिए देखेंगे तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसके अंदर कि हम यहां पर इसमें से हम लोग माइनस कर लेते हैं, और माइनस किया तो ये तो हमारा कट जाएगा, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो नई समीकरण निकल के आएगी वो हमारे पास इधर 24 मान आ जाएगा, 12 प्लस 12 24, और इधर भी हमारा आ जाएगा 24, और माइनस दूरी, ये दूरी बटा, और यहां भी आ जाएगा दूरी बटा हमारे पास 36। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं अपना, तो एलसीएम आएगा, एक तो 6 6 36, 6 और 6 चौका 24, तो 36 दूनी 72, 72 हमारा एलसीएम आएगा, और ये होगा 24 3 72, और ये हो गई हमारे पास दूरी हो गई। और दूरी को हम एक तरह से कुछ भी W मान लो या D मान लो, D,
दूरी को हमने d मान लिया, तो ये तो होगा 3d और ये हो गया 2d, क्योंकि 36 दूनी 72, तो ये अपने पास आ जाएगा d बाई 72 और इज इक्वल टू 24। अब ये d अपना जो मान आएगा वो आएगा 24 इंटू 72। अब हमारे सामने ये आ गया, ये हमारे पास दूरी आ गई। अब हमारी दूरी यदि निकल जाती है तो उसके बाद हम इस फॉर्मूले में दूरी का मान रख देते हैं 24 इंटू 72 बटे 24 घंटे। तो मतलब जो दूरी है वो 72 किलोमीटर हो गई, एक तरह से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो गई। और इधर हमारे पास जब 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हो गई और इधर हमारे पास 12 है, तो 72 में से 12 घटा लिया तो x का मान आ जाएगा, 72 में से 12 गया तो 60 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा D 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा अंश है। अब हम यदि हम इसमें देखते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन दे रखा है 8/9, 6/11, 4/9, 13/15। इसमें सबसे बड़ा अंश देखना है या फिर सबसे बड़ी भिन्न देख लेते हैं एक तरह से। तो इसका एक सीधा सा फॉर्मूला है, हम इसमें देखते हैं तो हम किसी संख्या के 9 भाग करते हैं और 9 में से उसके 8 भाग ले लेते हैं, तो वो कुछ बड़ा मात्रा में आएगा। 11 करेंगे और 11 में से 6 ले 5 छोड़ दें तो ये वैसे ही छोटा हो जाता है। 9 करें 9 में से 4 ले, ये भी छोटा हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास रहता है केवल ये दोनों का मान। देखा जाए एक ही नज़र में देखने पर हमें ये दोनों एलिमिनेट कर दिए और 2 हमारे सामने हैं। अब हम किसी चीज़ के 15 भाग करते हैं और उसके 2 भाग छोड़ के 13 भाग ले लेते हैं और यहाँ 1, तो देखने में तो 8/9 है, फिर भी इसको हम इस तरह से 8 में 9 का भाग लगा सकते हैं आराम से। तो हमने 8 में 9 का भाग लगाया तो ये होगा 9 8 72 और फिर दोबारा 8 8 और ये हमारा आएगा 13/15। इसमें भी भाग लगाएंगे हम लोग तो ये आएगा 15 8 120, बचा 10 और 10 के अंदर फिर 100 और 15 6 90, तो ये ज़्यादा बड़ा है इसका मान, तो आंसर होगा हमारे पास 8/9, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। एक निश्चित राशि को 1 वर्ष 4 महीने के लिए 18 प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया जाता है। ब्याज 8 मासिक संयोजित होता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास एक निश्चित राशि को 1 वर्ष 4 महीने, 1 वर्ष में महीने होते हैं 12, 12 और 4 हो गया 16, ये हो गया 16 महीने के लिए। 18% प्रति वर्ष की दर से है चक्रवृद्धि ब्याज पर, और जो ब्याज है वो 8 मासिक संयोजित होता है। 8 मास संयोजित होता है तो इसका मतलब क्या हो गया 8/12, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, तो जो हमारी दर निकलेगी वो कितनी निकलेगी, दर होगी हमारी 18 इंटू 2/3 के हिसाब से। ये आधी या चौथाई नहीं करनी, इसमें 2/3, ये हमने दर का निकाला कि दर कितनी होगी, तो ये होगा 6 और ये होगी दर हमारी 12% बस। और 2 वर्ष का हमें ब्याज निकालना है। अब 2 वर्ष के ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हमारे सामने दे ही रखा है, तो हमारे सामने ब्याज का जो फॉर्मूला है वो किस तरह से है, मिश्र धन। और मिश्र धन का हमारे पास फॉर्मूला है कि जो x राशि है प्रिंसिपल और 1 प्लस दर, दर है 12 तो 1 प्लस दर बटे 100 और समय हो जाएगा हमारा 2 कैसे होगा, क्योंकि 12 और 4 18, 12 और 4 16, 8 महीने में होती है तो 8 दूनी 16, तो 2 वर्ष के लिए हो गया। और इसमें से हम यदि माइनस x कर देते हैं तो हमारे सामने 3800, ये इस तरह से। आगे हम देखते हैं इसको सोल्व करने के लिए। तो अभी यहां हम देखते हैं दर 12% है 100, तो ये हो गई 112 इंटू 100 और माइनस का x, और अपनी ये बाकी की तो आएगी यहां पर। इसको हम काट सकते हैं आराम से, ये 4 से कट जाएगा, ये इसका मान होगा 25 और ये होगा 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 28/25, ये मान हमारे सामने आ चुका है। अब हम इसको और आगे सोल्व करते हैं, तो आगे देखते हैं हम लोग इसको x इंटू 28 इंटू ये स्क्वायर रहेगा इसका, आगे हम देखते हैं
कि 28 और ये आ जाएगा हमारे पास 625x और इक्वल टू ये हमारे पास मान आएगा यहाँ पर। तो ये हमारे को घटाना है और यहाँ पर हमारे पास रहेगा कुल मिला के 625, 25 इंटू 25 625। अब इसमें से हमें इसका मान घटाना है, तो 28 इंटू 28 का मान होता है हमारे पास में, अरे यार अभी तो नहीं, 784। और 784 में से 625 गए तो एक तरह से मान आ गया हमारे पास सामने 9, और 7 में से 2 गया तो 5, और 7 में से 1 गया तो ये 159 x आ जाएगा। और हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगा 38,116 और 625 इसमें मल्टीप्लाई है अपने सामने, और हम इसको 159, हमारा ये 3 से आराम से जाएगा। तो हम 3 से एक बार देखते हैं इसको, तो ये जाता है 3 पंचू 15 और 3 तिया 9, और इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्तू 21, 3 दूनी ये लो। अब आगे देखते हैं, तो 53 इंटू 30 एक, तो ये 3 तिया 9 और 3 पंचू 15, ये जाएगा 53 का 2 बार भाग, तो ये होगा 106। 106 गया तो अपना पास बचेगा 127 में से 106 गया तो 1 और 2 21, और ये मान होगा हमारे पास 2। और 53 को 4 से गुना करेंगे तो 4 तिये 12, 1 हासिल पाई, और 4 पंचू 20 और 1 21, तो ये जाएगा 53, और आगे कटेगा तो 24, और 24 इंटू 625 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक अलग से जगह यहाँ पर है नहीं, ये रहा 625 इंटू 24, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 4 पंचू 20, हासिल पाई 2, और 4 दूनी 8 और 2 10, हासिल पाई 1, और 4 6 24 और 1 25, 25 इसको कटेंगे यहाँ से, ये होगा 10, हासिल पाई 1, 4 2 4 और 1 5, तो ये हो गए 1 2 3 जीरो हो गई, और ये होगा 6 दूनी 12, तो हमारा आ जाएगा ये 15,000। तो आंसर है अपने पास ए 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में कक्षा 4, 5, 6 में छात्रों की संख्या क्रम से 188, 282, 423 थी। यदि प्रत्येक कक्षा को खंडों में विभाजित किया गया हो और प्रत्येक खंड में छात्रों की संख्या समान थी, तो इन तीनों कक्षाओं के खंडों की कुल न्यूनतम संख्या क्या थी? तो ये दिखाया जा रहा है कि 4, 5 जो 3 कक्षाएं हैं, इसमें क्रम से छात्रों की संख्या ये है, और इसमें न्यूनतम रखा गया है कि प्रत्येक कक्षा में को खंडों में विभाजित किया, मतलब डिवाइड किया, और प्रत्येक में समान छात्र थे। तो इनमें समान छात्र का मतलब ये है कि हम इनका क्या निकाल सकते हैं, एक तरह से महत्तम समापर्त निकाल सकते हैं। 188 का, 282 का और 423 का। अब सबसे पहले तो हम महत्तम समापर्त निकालेंगे और इनके एक बार गुणनखंड कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा। इसका गुणनखंड का हो गया 2 से, तो 2 × 94, और मल्टीप्लाई करते हैं इसका 2 × 2 से और चला जाएगा, तो ये होगा 2 × क्योंकि ये होगा 2 चौकी 8 और 2 सत्तू 14, तो कुल मिला के एक तरह से अपने पास जो बच्चे आएंगे वो 47 बच्चे आएंगे, और 47 का भाग सभी में जाएगा। इस तरह से देखते हैं, आप देख लो 47 का भाग आराम से, इसको देखो 7 × 42 का 2 हासिल पाई 6, और 6 चौका 24 और 4 28, ये भी आ गया। इसको देखो 7 नाम 63, 3 हासिल पाई 6, और 9 चौक 36 और 6 42, तो मतलब 47 का भाग जा रहा है। अब इसमें कितनी बार गया, इसमें भाग गया 6 बार 47 का, और इसमें भाग गया 9 बार, तो अपने पास आ गया कक्षा 4 में बनेंगे 4 खंड, इसमें 6 और इसमें 9, टोटल खंड हो गया अपने पास 19, तो आंसर है अपने पास सी 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए समद्विभाजक है। हमें क्वेश्चन में एक त्रिभुज दे रखा है और हम त्रिभुज को देखते हैं। तो हमने ये एक त्रिभुज बनाया इस तरह से और यहाँ लिख दिया ए बी और सी, और यहाँ इसका समद्विभाजक किया इस तरह से। तो ये माना गया हमारे सामने डी। अब हमारे पास ये कह रहा है इसकी भुजा है 8, इसकी भुजा है 10, और ये जो पूरी भुजा है बी सी का मान है हमारे पास 13.5, और हमको निकालनी है इसका मान। अब यदि किसी त्रिभुज की भुजा को जब समद्विभाजक किया जाता है तो जो सामने वाली जो भुजा है वो उनके जब किसी त्रिभुज के एक कोण को समद्विभाजक करके उसके सामने वाली भुजा पर से मिलाया जाता है, तो जो उसकी आसन भुजाएं हैं उस कोण की आसन भुजाओं के अनुपात में ही सामने वाली भुजा का विभाजन होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारे पास भुजा है 10:8, इसको देखें तो ये होगा 5:4। तो जो ये वाली भुजा है वो इसके अनुपात में कटेगी, तो हमारे पास ये होगा 4, 5, 9 टोटल अनुपात होगा, और हम 13.5 में भाग दे देंगे 9 का, और 9 का यदि हम भाग देते हैं तो हमारे पास 1.5 निकलता है, और इसका जो अनुपात है वो 4 है, और 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मान आता है 6। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 140। ये कह रहा है 4% चीनी वाले एक 6 लीटर घोल में से 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया, तो बचे हुए घोल में से चीनी का प्रतिशत क्या है। बहुत सिंपल सा सवाल है। 6 लीटर में हमें 4% चीनी का मान देख लेना है। तो सबसे बड़ी बात है 4% चीनी है 100 पर, और 6 लीटर पर कितनी होगी, तो ये होगा 6 चौका 24, 2.4 लीटर। अब एक में से 1 लीटर पानी वाष्पित हो गया, तो अब 5 लीटर में से इसका निकालना है मान, तो 0.24 है 5 लीटर पर, तो 100 पे होगी। ये थोड़ा सा 24.5 इंटू 100, और 24 को 100 से गुना किया तो 0.24 को तो 24, और 5 का भाग लगा दिया तो 24 के अंदर, तो 5 चौका 20 और 5 8 40, 4.8%। आंसर है सी। वैसे इसका एक सीधा सा ऑप्शन भी देख सकते हैं कि जो 4% चीनी है वो 6 लीटर में है और 1 लीटर कम हो गया, तो जो चीनी का प्रतिशत है वो बढ़ेगा ना कि घटेगा। अब बढ़ने में देखा जाए तो 1.8 और 3.8 हमारा कम हो जाएगा। अब 1 लीटर का भी इतना नहीं बढ़ा है, क्योंकि 6 लीटर में जब 4% है तो लगभग हम 6 से ही देखते हैं, तो हमारे पास लगभग 80% से आसपास मान आता है, 75 के आसपास, तो 5.8 भी नहीं होगा। हम एक नज़र में देख के भी डी का मान भी हटा सकते हैं और सीधा आंसर सी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। ए ने 5400 रुपये की पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने और 6 महीने के बाद बी और सी आए, और वर्ष के अंत में लाभ को 1:4:5 के अनुपात में तीनों में विभाजित किया गया तथा बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजी का योग बताना है। तो हमें सबसे पहले पूंजी निकालनी है कितनी है। तो सबसे पहले इनका अनुपात हमें सही करना है कि अनुपात हमारा ये है या नहीं है। तो इसने जो पूंजी लगाई वो लगाई 5400, और इसकी पूंजी कितनी रही 12 महीने के लिए, और दूसरे की पूंजी रही बी की, जिसने पूंजी लगाई x, और 4 महीने और 6 महीने के बाद, तो इसकी पूंजी लगी 8 महीने के लिए। और तीसरा हमारे पास आया सी की पूंजी लगी 6 महीने के लिए, यह हमारे पास है, और इनका अनुपात आएगा 1:4:5, ये इसका मान आएगा। तो हम यहाँ से देखते हैं, तो हमारे सामने सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका मान आ रहा है 1:, तो इसका मतलब ये है कि जो बी ने और सी ने जो पूंजी लगाई है वो ए से ज़्यादा पूंजी लगाई है, क्योंकि 1:, का मान 54/12 है, तो 4 का मान ज़्यादा होगा। तो हमारे सामने जो यहाँ पर है 4, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2x ×
4, और इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 आ जाता है अनुपात के रूप में। तो ये होगा 5412 इंटू 54,000 इंटू 12 इंटू 4, इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 54,000 इंटू 12 इज इक्वल टू 2x, और हमने इसमें 2 का भाग दे दिया तो x का मान आ गया हमारे पास ये, और इसको हम देखते हैं तो ये होगा 3 0, 6 चौका 24, 2 और 6 पंचो 30 और 2 32। ये हमारा b का मान आ गया। b और c द्वारा निवेश की गई पूंजी का योग पूछ रहा है हमसे। अब हमें निकालना है c का, और हमारे पास है y इंटू 6। तो इसका मतलब ये है कि हम यदि इसको इस तरह से कर दे डिवाइड कि ये तो a का मान आ गया, और इसको कर दे 5 से डिवाइड, तो मान हमारे पास ये कंप्लीट आ जाएगा। पर 5 से डिवाइड करने पर ये आएगा, और ये इसका मान होगा y इंटू 6, और हम 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, तो ये आएगा 5,40,000। ये हमारे पास मान आ गया। इधर आया 3,24,000, तो ये होगा 3 लाख और ये 8 लाख, और 40 और 24 64, तो ये आएगा आंसर अपने पास 8,64,000। तो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 142। ये आपको मान दे रखा है 4 की घात 0.5 इंटू 0.5 की घात 4 का मान निकालना है। तो यहाँ पर 0.5 है, तो ये एक तरह से ये होगा 4 का अंडर रूट, तो ये मान आ जाएगा 4 का अंडर रूट, और हम 5.5 को 5/10 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट हटाने के बाद नीचे 10 आ जाएगा। ये 4 हमारे पास मान आएगा 5, और ये होगा 2, तो ये 2 है वो 4 बार गुना होगा, तो 4 बार गुना होगा तो कितना होगा, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, और इसका मान हमारे सामने आ गया 2 निकल के बाहर, और ये हमारे पास आ जाएगा सीधा 16, और ये हमने इसको काटा तो ये 8, तो मान आ गया अपने पास 1/8। तो आंसर है अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। एक घनाभ की विमाएँ 7 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपल सा हमारे पास सूत्र है, ये L 2 7 इंटू 11, तो ये होगा 77, प्लस 11 इंटू 13, तो 11 3 33, 11 और 3 14, ये माना गया, प्लस 7 इंटू 13, तो ये 91 माना गया, और हम इन सबको जोड़ते हैं तो हमारा मान आएगा 311, और ये हमारा 2 और करते हैं तो हमारे सामने आता है 622। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 144। घड़ी में 3 बजे दोनों सुइयों के मध्य बनने वाला कोण कितना है। तो सीधी सी बात है, घड़ी में इस तरह का कोण बनेगा हमारे सामने, तो 90 डिग्री का बनेगा, सीधा सा है समकोण। आंसर है बी समकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145। ये हमारे पास हैं तो इसके गुणनखंड करने हैं। तो अब इसके जो गुणनखंड करने का तरीका सीधा सा ये है कि पहले 6 को हम इससे अचर्रा के से गुना कर लेते हैं, तो ये होगा 6 दूनी 12। तो हम x को ऐसे गुणनखंड करें जिसका मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आ जाए, माइनस के 12 आए, और प्लस माइनस करने पर माइनस का x आ जाए। तो ऐसा तो हमारे सामने एक ही ऑप्शन होता है, 4 3 12। तो आगे देखते हैं हम लोग 6x²। अब हमारे पास माइनस का है तो हम माइनस के 4x ले लेंगे और प्लस के ले लेंगे 3x। तो 4x माइनस के 4x में प्लस के 3x के तो माइनस के x हो गया, और 4 3 12 तो माइनस के 12x², और 6 इंटू 2 12x², तो माइनस का ये। तो हमारा बिल्कुल गुणनखंड सही हो गया। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो इसमें से हम क्या कॉमन लग सकते हैं, 2x कॉमन लेंगे, तो यहाँ हमारे सामने आएगा 3x और माइनस का 2। इधर से हमारे पास कोई कॉमन नहीं आएगा, सीधा सा 1, तो 3x माइनस का 2। तो एक गुणनखंड तो 3x माइनस का 2, तो 3x माइनस का 2 में है, और एक गुणनखंड आएगा 2x प्लस का 1। तो आंसर है अपने पास सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 146। दिए गए आंकड़ों के लिए माध्यिका से माध्य विचलन। अब हमें सबसे पहले माध्यिका को निकालना है, फिर माध्य विचलन निकालेंगे। तो माध्यिका को निकालने के लिए हमको यहाँ पर सबसे पहले इनको इंक्रीज ऑर्डर में लगाना है। अब हम इनको इंक्रीज ऑर्डर में लगाएंगे तो सबसे पहले हमारे सामने 30 आएगा, और 30 के बाद हमारे सामने है 34 34,
नेक्स्ट है हमारे पास 38, 38 के बाद हमारे पास है 40, 42, 42 आ गया, ये 0 है। और 42 के बाद है 44, और 44 के बाद हमारे पास है सीधा 50, तो ये 44 और ये हमारे पास है 50 और उसके बाद है 51 और नेक्स्ट है उसके बाद हमारा 51 के बाद हमारा सीधा है 60 और 66। तो हमारे पास ये मान आ गए और ये कितने हो गए, 3, 3 6, 3 3 9 और 1 10। अब जब सम होता है ये वाला तो हम क्या करते हैं, हम इसमें 10 में 2 का भाग लगाया 5, तो 1 2 3 4 5, तो हमारे पास आ गया मान ये 5। क्योंकि ये संख्या विषम होती तो हम जितना भी मान, जैसे संख्या विषम होती तो हमारे पास बीच का माध्य का मान आ जाता। अब यहाँ पर मान नहीं आया हमारे सामने, तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 42 और 44 को हमने जोड़ लिया तो ये होगा 86 और 86 में हमने 2 का भाग लगा दिया तो हमारे पास मान आ जाएगा 43। अब ये जितने भी हमको वहाँ यहाँ पर दे रखे हैं इनको 43 में से घटा लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास शुरुआत में मान आता है 13, 13 के बाद आता है हमारे पास 12, 12 के बाद फिर आता है हमारे पास 8, 8 के बाद हमारे पास है मान 40, तो 8 के बाद हमारे पास 6 नहीं 3, एक मिनट गलत हो गया, सॉरी, ये आएगा 13, यहाँ तो ये तो सही है, 43 में से 30 गया 13 और यहाँ आएगा 9, ये आएगा, काट देता हूँ इसको सीधा ही, ये आएगा 9 और ये भी काटने के बाद ये आएगा 5 और इसका मान आएगा हमारे सामने 3 और यहाँ मान आएगा हमारे पास 1 और यहाँ भी आएगा 1। आगे देखते हैं तो ये आएगा 7 और ये हमारे पास आएगा 7 के बाद आएगा 7 और 1 ये 8 और यहाँ पर आएगा हमारे पास 17 और आगे आएगा 23। ये हमारे पास मान आ गया। अब इन सब मानों को जोड़ लेते हैं तो ये हमारे पास हो गया 40 का मान और ये होगा 8 और 7 15, ये हो गए टोटल मिला के 55 यहाँ तक। तो और इधर देखते हैं तो 13 और 9 22, 22 और 5 22 और 5 27, 27 और 3 ये हो गए 30 और 1 और 2 32, तो टोटल मिला के पास हो गया हमारे पास 8 7। और अब जो मान आएगा इसमें हम अपना 10 का भाग लगा देंगे क्योंकि 10 है ये, तो ये मान आ जाएगा 8.7। ये तरीका है। माध्यिका निकालने का तरीका ये है कि यदि विषम संख्याएं होती तो जैसे 9 होती तो 9 + 1 और उसमें 2 का भाग लगा देते तो 5वीं संख्या हमारी माध्यिका निकाल जाती और इस माध्यिका में से दिए जो ये गए हैं हमारे पास आंकड़े, इन आंकड़ों को हम लोग माध्यिका में से घटाते जाते हैं और चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो उन सबको एक साथ रख देते प्लस के रूप में। सबको जोड़ दिया और जोड़ने के बाद हमने उसमें टोटल आंकड़ों का भाग लगा दिया। और यदि हमारे पास यहाँ फ्रिक्वेंसी आती तो हम क्या करते, पहले इसमें से इनको घटाते फिर इनको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते, इधर फ्रिक्वेंसी का योग करते और फिर फ्रिक्वेंसी से जब इनको मल्टीप्लाई करते तो इनका भी योग होता और इनके योग में टोटल फ्रिक्वेंसी का भाग लगाते, तब हमारे पास माध्यिका के माध्य विचलन प्राप्त होते। ये हमारे पास आंसर आ गया 8.7। तो आंसर है हमारे पास ए 8.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 147। एक जोड़े मोजे को 3 दिन में बुन सकता है ए और बी उस जोड़े को 6 दिन में बुन सकता है। यदि दोनों साथ मिलकर प्रारंभ करें तो कितने दिनों में जोड़े मोजे बुन जाएंगे। ए के अनुसार ए अपने एक भाग का करेगा 1/3 दिन में काम और बी करेगा 1/6 दिन में। तो हम निकालते हैं इसका, तो ये आएगा हमारे पास 3/6, तो ये होगा हमारे पास 1/2। तो इसको करेंगे तो एक मोजा बनेगा 2 दिन में और ये कह रहा है हमारे को कितने दिनों में 2 जोड़े मोजे, ये एक जोड़े मोजे 2 दिन में बनाएंगे दोनों मिलके, तो 2 जोड़े मोजे कितने दिन बनाएंगे 4 दिन में। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 148। केंद्र और 6.5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा ए बी केंद्र से 2.5 सेमी की दूरी पर है। यदि स्पर्श रेखाएं ए और बी एक दूसरे को पी पर काटती है तो केंद्र से पी की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास ये एक इस तरह से ये 6.5 का हमारे पास सामने है,
ये ओ बिंदु है हमारे पास, ये ए हमारे पास एक ए बी त्रिज्या है यहाँ पर, जीवा सॉरी, और ये हमारे पास ए बी जीवाएँ हैं। और ये कह रहा है, और ए बी की इस केंद्र से यहाँ पर जो दूरी है ये है 2.5, ओ से जो दूरी है हमारे पास 2.5 है। तो यदि स्पर्श रेखाएं यदि इन स्पर्श रेखाओं से इस तरह से कोई काटा जाता है तो यहाँ जो बिंदु P प्राप्त होता है हमारे को, P बिंदु की हमें केंद्र से दूरी निकालनी है। तो हमारे सामने ये हमारे को कह रहा है कि हमें P से केंद्र की दूरी निकालनी है। तो यहाँ से हम देखते हैं A और O की जो दूरी है वो भी 6.5 ही होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी वो भी 6.5 होगी, और तो 2.5 हमारे को दे रखी है। अब हम देखते हैं, अब इसके अंदर देखते हैं कि किसी भी स्पर्श रेखा, वृत्त की जो स्पर्श रेखा है और उसको केंद्र बिंदु से मिलाते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है। और हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ भी हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम यहाँ देखते हैं त्रिभुज ए एफ ओ, और दूसरा देखते हैं त्रिभुज पी ए ओ, ये दोनों समरूप है। समरूपता का नियम यही है कि अब हमारे पास एक तो ये वाली इसकी भुजा समान है, दूसरी बात 90 डिग्री का कोण है। तो ये दो चीज़ें हमारे सामने आ गई। तो समरूपता, ये समरूप त्रिभुज है, और इस समरूपता के त्रिभुज के हिसाब से हम देखेंगे तो त्रिभुज ए एफ ओ का मान, और ए एफ ओ के अंदर देखेंगे तो हम लोग देखेंगे ए ओ हमारे पास है कर्ण, और एफ ओ है हमारे पास आधार। तो ये भी हमारे पास समरूपता, इनका भी जो अनुपात है वो समान रहेगा। और इधर जो कर्ण है वो है अपने पास पी ओ, और हमारे पास दूसरा है आधार, इसका आधार है हमारे पास ए ओ। अब वज्र गुना करने पर हमारे पास पी ओ जो है उसमें हो जाएगा ए ओ इंटू ए ओ अपॉन एफ ओ, और यहाँ हम मान रखते हैं इन दोनों का। ए ओ का मान है हमारे पास 6.5 इंटू 6.5 और 2.5, पॉइंट से पॉइंट गया अपना, ये आ गया 13 और ये आ गया 5, और इधर भी किया तो ये भी 13 और 13 का 1, इसमें पॉइंट हटानी है, इसका हट गया है, और 13 इंटू 13 169, और एक के बाद पॉइंट है तो आंसर होगा 16.9। तो आंसर है अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्गों के विकर्ण की लंबाई का अनुपात 3:4 है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करूं। तो दो वर्गों की जो विकर्ण के लंबाई का अनुपात 3:4 है, तो इनका जो क्षेत्रफल होगा वो क्षेत्रफल होगा, किसी वर्ग का क्षेत्रफल जब विकर्ण दे रखे हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ये मान आता है। अब एक वर्ग का निकालेंगे, दूसरा वर्ग का निकालेंगे तो 2 तो कट जाएगा, विकर्ण अलग अलग है, एक का है 3 और एक का है 4, और इसका होगा स्क्वायर, तो ये हो गया अपने पास 9 4। तो आंसर है सी, 9:16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, 0.008 का घनमूल निकालना है। 8 का तो घनमूल होगा 2, और नीचे हम इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉइंट हटाने के बाद 1000, और इसका भी घनमूल निकालेंगे तो इसका घनमूल आएगा अपने सामने 10, तो ये आएगा 2/10, और 2 में 10 का भाग गया तो आंसर आएगा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 151, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन उस वजन का उपयोग करता है जिस पर 1280 ग्राम लिखा होता है, पर उसका वास्तविक वजन 1250 ग्राम होता है। इस तरह बेईमान उपाय से, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ही देखेंगे, बाकी की चीज़ बाद में देखेंगे कि 1280 ग्राम लिखा होता है और जबकि वो वास्तविक होता है 1250। तो ये जो चोरी करता है वो कितने की करता है, 30 ग्राम की, और कितने पे करता है, 1250 ग्राम पर। तो 30 ग्राम की चोरी करता है 1250 ग्राम पर, तो 100% पे निकालेंगे उसका, तो ये हमारा सीधा सा गया, 1 0 सी 1 0 तो गई, इसका 0 मत काटो, और ये होगा 25 पंजा 125, 25 चौका 100, और ये होगा 4 3 12, और 12 में 5 का भाग, तो 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, तो ये हो गया 2.4% आंसर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमारे सामने 1014 वर्ग मीटर है। तो घन की भुजा की लंबाई क्या है? तो सीधा सा फॉर्मूला है इसका 6 भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमारी पास ए स्क्वायर हो गई और ये हो गया इसका क्षेत्रफल। 6 का भाग लगा दो इसमें, 6 एकम 6, 4 और 1, 6 चंगा 36, 5 और 9 6 की 54, 169। तो इसका वर्गमूल होता है 13। तो ए का मान आ गया अपने पास 13। तो आंसर है सी 13 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 153। यदि 162 128 के बीच मध्यानुपाती x है, 32 और 72 का तृतीयानुपाती y है, तो x y का अनुपात बताइए। तो हम सीधी सी बात है 162 और 128 का जो मध्यानुपाती क्या होगा? तो 162 और ये होगा हमारे पास x समानुपात 128, सॉरी उसके बाद x अनुपात 128 ये आएगा। तो ये यहाँ पर अंदर वाला आपस में मल्टीप्लाई और बाहर वाला बाहर से, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 162 और 128। अब हम इसका निकालते हैं x का मान। तो यहाँ हमारे पास x का मान सीधा सा निकलेगा 2 × 9 × 8, ये इनका वर्गमूल निकल जाएगा। गुणनखंड करके आप वर्गमूल निकाल सकते हो। इधर हम देखते हैं कि अपना तृतीयानुपाती देखते हैं तो 32 72 समानुपाती तृतीयानुपाती ये 72 और ये y, ये आ गया हमारा आपस में ये मल्टीप्लाई और आपस में ये मल्टीप्लाई। तो y का मान आएगा हमारे पास 72 × 72 और 32, ये होगा 8 चौक 32, 8 9 72, या 4 एकम 4 और ये आ जाएगा 18। अब हमें निकालना है x और y का अनुपात। तो x का मान हमारे पास दे रखा है 2 9 8 और y का मान है हमारे पास 9 और 18। तो ये 9 दूनी 18 ये गया और ये गया, तो आंसर आ गया 8 अनुपात 9। तो उत्तर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 21,200 है। पहले वर्ष जनसंख्या में 20% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 20% की कमी होती है। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या है? तो हम फॉर्मूले को ना देखते हुए हमारे को सीधा सा पता है 21,200 का 20% निकालते हैं हम लोग। 21,200 का 20% निकलेगा तो वो मान निकलेगा हमारे पास 4240 और इन दोनों को जोड़ने पर इसका 20% निकालेंगे, उसकी कमी हो जाएगी। तो सीधी सी बात है इसका जो 20% है वो तो ये है ही, और इसका 20% और निकाल लेते हैं। तो इसका जो 20% निकलेगा वो कितना निकलेगा? वो निकलेगा हमारा 8 4 8 और ये दोनों जोड़ के इसमें से घटेंगे। तो ये जो है ये वर्तमान से पहले वर्ष में आ गई इन दोनों की, और उसके बाद दूसरे वर्ष में इन दोनों में से घटा देंगे। देखा जाएगा तो अब हमारे पास घटाएंगे तो ये 4240 तो घट ही जाएगा। अब 21,200 में से 848 और घटाते हैं तो जिसका मान 20,000 से ऊपर जाता है और 21,000 से नीचे। तो इसमें से देख लो कौन सा है आंसर। तो आंसर अपना बी है। सिंपल सा है क्योंकि सब बाकी की 21,000 से ऊपर है, तो ये तो वैसे एलिमेंट। दूसरा हम एक तरीका ये देख सकते हैं कि जब 21,200 पे 20% की वृद्धि होती है और फिर जो 20% की वृद्धि होती है वो उसमें जुड़ जाती है और उसका 20% 21,200 के 20% से ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है कि जो आने वाले जो आंसर है वो 21,200 से कम होगा। अब ऑप्शन में यदि हमारे पास इस तरह का ऑप्शन दे रखा है तो हम 21,200 से नीचे वाला ऑप्शन देख लो तो हमारा 20,352 हो गया। और यदि 20,000 के आसपास सारे ऑप्शन हो तब हम कैलकुलेशन को करें, तब तो हम सीधा सा इसकी बात है 21,200 में से 848 घटाएंगे तब जाके हमारा ये कैलकुलेशन करेक्ट बैठेगी। वैसे एक नज़र में देखते ही ऑप्शन में से
हमारे ये निकाल सकते हैं कि 20,352 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाता है और उसकी चौड़ाई को 40% कम कर दिया जाता है उसके क्षेत्रफल में। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है x प्लस वाई और प्लस ये हो गया अपने पास x इंटू वाई बटे 100। अब x का मान है अपने पास 20%, तो इंक्रीज हुआ तो प्लस में और डिक्रीज हुआ तो माइनस में, तो ये कम करा जा रहा है तो माइनस का 40। अब इधर हम लोग करेंगे प्लस, पर इसको ब्रैकेट में ले लेंगे। x का मान है 20 और 40 का माइनस है, तो इसको आगे माइनस को आगे ले आएंगे और ये 40 बटे 100। ये देखते ही सीधा सा है, यहाँ से सोल्व करते हैं तो ये तो माइनस के 20 हो गए, माइनस के 20, और इधर देखते हैं तो ये हमारा कट गया, तो 4 दूनी 8, तो ये माइनस के 8, तो 20 और माइनस के 8 दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 28, तो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपात 10-12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। इस सवाल में हमारे को दे रखा है 10 तो मूलधन दे रखा है और 12 हमारे को मिश्रधन दे रखा है। तो इसमें से देखते हैं, तो 12 में से 10 गया तो 2 हमारे पास ब्याज आएगा। अब वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, तो अब इसमें ये तो बता नहीं रखा कि साधारण है या मिश्रधन है, और साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज 1 वर्ष का समान होता है, 1 वर्ष यदि के लिए निकाले तो समान होता है। तो हम आगे देखते हैं इसके अंदर, तो यहां पर मूलधन हो गया 10, ये हमारी रेट निकल गई, ईयर हमारा 1 वर्ष और ये 100, और ये हमारा आ गया ब्याज 2 वर्ष। तो वज्र गुना से 2 इधर 100 से गुना हो जाएगा 2, तो ये 200 हो जाएगा, और एक बार यहीं पर ही काट लेते हैं इसको, पहले तो ये खत्म, और 2 10 से गुना हो गया तो 20 होगा, तो आर का मान हो गया 20। तो दर कितनी निकल गई 20%, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157, गोविंद और गणेश ने समान धन लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, परंतु 7 माह बाद गोविंद ने साझा समाप्त कर दिया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 7600 रुपये हुआ तो गणेश का लाभ क्या होगा। तो समान धन है, 7 माह बाद गणेश हट गया तो 7 माह के लिए रहा, और गोविंद हट गया और गणेश का जो रहा वो 12 माह के लिए, तो 7:12 है। और यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 7600 है तो अनुपातों का योग होगा 19, और 7600 में हम लोग भाग लगा देंगे, तो ये हमारा गया 4 बार, तो ये 400 आ गया, और हमें मान निकालना है गणेश का अनुपात है 12, 12 चौका 48, तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडल वितरण में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य नहीं है। तो देखते हैं आंसर, तो ए हमारा ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये असत्य है, तो आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों वाली तथा 12, 15, 20 और 35 द्वारा विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कोई शेषफल न बचता हो। तो अब हम देखते हैं इसमें 4 अंकों वाली कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो 12, 15 और 20 और 25 द्वारा भी विभाजित होनी चाहिए वो संख्या। तो वो संख्या तभी विभाजित होगी जब हम देखते हैं कि हम इसमें 20 जो है, तो 20 का मतलब है 20 से वही संख्या विभाजित होगी जो सम होगी, और दूसरी बात क्या होगी, जिसका मान इकाई का अंक 0 होगा। तो ऑप्शन में तीनों ऑप्शन हमारे पास नहीं दे रखे, ये वैसे एलिमिनेट हो गए, तो आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। और वैसे भी हम 12, 15 और 20 और 35 का इसमें भाग लगा के देख सकते हैं, तो आंसर हमारा सी निकल के आएगा। कैसे, क्योंकि एक तो सम है, दूसरी बात है 4 का भाग जा रहा है इसमें भी, और 4 का इसका भी जा रहा है, तो 4 का भाग 60 में भी जा रहा है, तो ये भी हो गया। 3 का देखते हैं कि 3 का भाग जा रहा है, तो ये होगा 6, 6, 12 और 9, 15, तो 3 का भी जा रहा है, ये भी हो गया। 5 का जा ही रहा है क्योंकि 0 है, तो 0 का तो बिल्कुल होगा। अब है 7 का, क्योंकि 7 है और है, तो 7 का भाग लगा के देखो 7, तो ये अपने पास 2 और 6 और 7 21, 5 और 7 और 56, 7 का भी आ रहा है, तो आंसर बिल्कुल एकदम करेक्ट निकल गया। एक ही नज़र में देख सकते हैं कि भाई 20 का जो है तो तीनों एलिमिनेट हो गए, तो 1 सेकंड के अंदर अपना आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ग का परिमाप 40 सेमी है तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा। तो सीधी सी बात है, पहले हम वर्ग की भुजा निकाल लेते हैं, और भुजा निकलेगी तो वो 4 इंटू भुजा होता है, तो बराबर 40, तो भुजा का मान आगा अपने पास 10 सेमी, और जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, √2 इंटू भुजा होता है, तो 10 सेमी को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आंसर अपने पास डी आ जाएगा।
थैंक्स फॉर वाचिंग रोहिला क्लासेज। हमारा मॉडल पेपर 2 वीडियो मेन एग्जाम का पूरा हुआ। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारा यूट्यूब चैनल रोहिला क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हमारा वीडियो का नेक्स्ट नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर देना। थैंक यू।